साई राम। भगवान बाबा के कमल चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा साई राम। मैं प्रणीता कांकोणकर और लीडरशिप प्रोग्राम फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बैच 2021 गोवा विंग के सभी महिला सदस्य की तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज तक हमने देखा होलसम पेरेंटिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, परफेक्ट फैमिली। इस वर्कशॉप के 5 सेशन पूरे हुए और हमारा हर एक सेशन हमारा पहला उद्देश्य है पालन पोषण और मानवीय मूल्यों का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पेरेंटिंग एंड ह्यूमन वैल्यूज। इस सेशन के मुख्य बिंदु है बच्चे वही सीखते हैं जो वो जीते हैं। अपने बच्चे में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा इन मूल्यों को आत्मसात करें। सेल्फ ऑडिट कितना जरूरी है ये भी हमने देखा और माता पिता भगवान के द्वारा कैसे नियुक्त सेवक होते हैं ये भी हमने समझा। हमारा दूसरा उद्देश्य यह है कि माता पिता को अपने बच्चों को आदर्श इंसान के रूप में पालने में मदद करना, to assist parents to raise their child as an ideal human being। सारी पेरेंटिंग और पारंपरिक पेरेंटिंग के बीच अंतर को हमने समझा। माता पिताओं के आम शिकायतें हमने देखी। सेलुलर मेमोरी की अवधारणा हमने समझी। माता पिता अपने बच्चे के लिए मार्गदर्शक होते हैं। अपने बच्चों के बारे में जागरूक रहे, यह हमने इस सेशन में जाना। हमारा तीसरा उद्देश्य बच्चों के स्वाभिमान को समझने में माता पिता की मदद करना, टू हेल्प पेरेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। इस सेशन में हमने देखा कि आप सबसे अच्छे माता पिता हैं जो आपके बच्चे के पास हो सकते हैं। अपने बच्चे के बारे में पता करें, आत्मसम्मान क्या है और आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं। पुराने तकनीक जैसे साम, दाम, दंड, भेद ये कैसे और कब इस्तेमाल करें ये सब हमने देखा। हमारा चौथा उद्देश्य यह है कि माता पिता को बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने में सहायता और शिक्षित करना, ताकि वे मानसिक रूप से अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के लिए विकसित हो। To assist and educate parents develop congenial environment for children so that they grow mentally to their best ability। संचार अंतराल बनाए, build the communication gap। कैसे हम अपने बच्चों के लिए विकास में समय और ऊर्जा का निवेश करें यह हमने जाना। उन्हें सही और गलत के बीच पहचानने में मदद करना। अपने बच्चों को कैसे समझे यह हमने इस सेशन में जाना। हमारा पांचवा उद्देश्य माता पिता को मजबूत माता पिता बच्चे के रिश्ते के लिए सहायता और प्रेरित करने के लिए, टू असिस्ट एंड मोटिवेट पेरेंट्स टू हैव स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इस सेशन के द्वारा हमने समझा कि अपने बच्चे के साथ मजबूत रिश्ता बनाने के लिए हमको 4 मुख्य बातों पर चुनाव करने होंगे, जैसे नेचर वर्सेस नेचर, नर्चर, कॉन्फ्लिक्ट्स and resolution, reaction and respond, and lastly expectation versus reality। Now I hand over this session to Sister Samiksha। साई राम। तो अभी हमने देखा कि हमारे कितने सारे 5 सेशंस हो चुके थे। वो 5 सेशन के बाद हम लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालते थे कि उसका एक्टिविटी क्या होगा। अभी हम एक्टिविटीज देखेंगे। हमारा फर्स्ट सेशन 19 सितंबर को हुआ था। उसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू पेरेंटिंग एंड ह्यूमन वैल्यूज। इन दिस वी टोल्ड द चिल्ड्रन टू प्लांट अ सीड और अ सैपलिंग विथ योर चाइल्ड। हमें एक पौधा प्लांट करना था। हमको बहुत सारे पिक्चर्स मिले, लाइक इधर सब देख सकते हैं आप। नेक्स्ट। तो ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्लांट वी ग्रो द प्लांट,
the way we have to also grow with our family members by properly nourishing it every day. Next, हमारा नेक्स्ट सेशन 26 सितंबर को था. Our next session was on 26 September for the topic to assist the parents to raise their child as an ideal human being. In this, the activity was to watch a motivational video with your child or narrate a motivational story to your child. इसमें हमें एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी दिखानी थी. सो हमें यह पिक्चर्स मिले जहाँ पे पहले एक पेरेंट मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहे हैं, देन एक मोटिवेशनल वीडियोस दिखा रहे हैं अपने बच्चे को, एंड यह हमें सारे पिक्चर्स मिले थे. Next session was on 2nd October, that is on the topic to help parents in understanding the methods to boost the child's self-esteem. In this, the activity we gave was exploring the hidden talents in your child or improving a child's talent, or also to do some creative activity with your child. So in this, we can see various children doing different forms of activities like drawing Sai Baba, making an robot, or doing some creativity together like painting, drawing, making cards, then even exploring hidden talents such as dancing. Next. एंड देन रंगोली बनाना. फिर यह हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते दिख रहे बच्चे. सो हमें बहुत सारे पिक्चर्स मिले थे इस एक्टिविटी के लिए भी. और नेक्स्ट सेशन हमारा 4th सेशन वाज ऑन 10th October, that is to assist and educate parents develop environments for children so that they can grow mentally to their best ability. In this, it was to develop an environment full of love. तो हमें इधर एक्टिविटी दिया कि प्रेयर करें अपने फैमिली के साथ. तो यह सारे पिक्चर्स हैं जो प्रेयर कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड हो फैमिली के अंदर. नेक्स्ट, तो हमारा लास्ट सेशन जो था वो था टू असिस्ट एंड मोटिवेट द पेरेंट्स टू हैव अ स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. तो अभी आजकल हम देख रहे हैं कि हम लोग ज़्यादातर टाइम मोबाइल्स पे स्पेंड कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं. तो हमने इसमें रखा था कि एक 15 मिनट का उपवास करें सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से, एंड यू कैन स्पेंड द टाइम विद योर फैमिलीज to do any kind of creative work or any spend time with them. So here we see so many kandils being made for the Diwali festival which is approaching, then instruments and all various activities to perform in those 15 minutes. Now I would like to hand over the session to Dr. Shreya Pavaskar for introducing our speaker for today. ओम श्री साई राम. श्री सत्य साई सेवा संगठन भारत के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय श्री निमिष जी पंड्या का परिचय कराते हुए यह विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि वैसे तो हमारे संगठन में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमारे प्यारे सभी के चहीते निमिष अंकल को जानता नहीं होगा. फिर भी एक परिपूर्ण व्यक्तित्व पद पर जो है अग्रसर है, उनका परिचय हमारे युवाओं को प्रेरित करता है. श्री निमिष जी पंड्या मुंबई उच्च न्यायालय में एक वकील होने के साथ ही अटॉर्नी परिवार से है. वे पंड्या एंड कंपनी के प्रमुख हैं, जो एक कानूनी फर्म है जो कॉर्पोरेट कानून और रियल एस्टेट कानून में निपुण है. वह दुनिया भर में पंड्या जुडिशल LLP के एक प्रबंध भागीदार है और भारत में एक सार्वजनिक सूचीबद्ध निगम के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करते हैं. वे महाराष्ट्र में श्री सत्य साई ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और श्री सत्य साई सेवा संगठन भारत के अखिल भारतीय अध्यक्ष है. वह भारत में श्री सत्य साई स्कूल के राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य है. वे श्री सत्य साई एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज के ट्रस्ट के ट्रस्टी पे है. निमिष अंकल श्री सत्य साई बाल विकास कार्यक्रम में पिछले 4 दशकों से सक्रिय योगदान दे रहे हैं. साथ ही भगवान बाबा द्वारा स्थापित मानवीय मूल्य प्रोग्राम से आरंभ से ही जुड़े हैं.
उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए मानवीय मूल्यों और चरित्र निर्माण पर आधारित गाथा गीत और कई नाटकों का निर्देशन किया है। ऐसे विनम्र, सुशील, शालीन व्यक्तित्व के लिए हम यही कहना चाहेंगे, मन में प्रज्ञा जगे, मन होवे विनम्र विनीत। मन में प्रज्ञा जगे, मन होवे विनम्र विनीत। जिस डाली पर फल लगे, झुकने की हो रीत। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री निमिष पंड्या जी को। साईराम निमिष अंकल, ओवर टू यू। Thank you very much, Dr. Shreya. Thank you very much. Thank you, Samiksha, for giving a very nice, broad understanding of what all my little sisters from Goa have done as the youth on the project. बहुत बहुत मुबारक आप सबको। समीक्षा की समीक्षा सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं भी प्रेरित हुआ हूँ कि पेरेंटिंग जैसे एक सब्जेक्ट पर इतनी बारीकी से सोचकर ऐसे अच्छे इसके विभाग बनाकर उस पे आप लोगों ने जो चर्चा करी है बहुत ही सराहनीय है और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरी बहनों को जो इसमें ये प्रोजेक्ट जिन्होंने हाथ में लिया। पेरेंटिंग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है श्री सत्य साई सेवा संगठन का और भगवान बाबा के संदेश में इसकी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बाबा ने माँ बाप के लिए बहुत कुछ ध्यान केंद्रित किया है, उनके लिए आदर प्रदान करने के लिए बहुत ही प्रेरणा दी है और माँ बाप को भगवान का दर्जा हम तो जानते ही थे, हमारा संस्कार भी जानता है, मगर भगवान बाबा ने अपने जीवन काल में माँ बाप को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। हालांकि जो पहले गुरु है वो गुरुओं में माँ बाप को प्रथम स्थान दिया है और इसके लिए हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम इस मुद्दे को समझें और ना ही समझें मगर आज की युवा पीढ़ी में इस माँ बाप का जो स्तर है, माँ बाप के प्रति जो एक वृत्ति होनी चाहिए या माँ बाप के प्रति एक जो अभिभाव हमें व्यक्त करना है, उसकी शिक्षा हमारे छोटे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा का एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है जिसमें परिवार को बहुत ध्यान दिया है, बाबा ने बहुत ध्यान केंद्रित किया है। Says, if there is righteousness in the heart, then there is beauty in character. If there is beauty in character, then there is harmony in the home. If there is harmony in the home, there is order in the nation. And if there is order in the nation, then there is peace in the world. यदि आप इस कोटेशन को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें तो बाबा ने एक पूरी स्ट्रैटेजी दी है इस कोटेशन में परिवर्तन की। विश्व भर में आज का जो युग है, आज का जो समाज हमने निर्माण किया है, जिसमें कितनी भिन्नता है और कितने ही विकार जो पैदा हमने किए हैं, इसको सुधारने के लिए भगवान बाबा का जो जन्म हुआ था और भगवान बाबा ने जो अवतार लिया है, उसकी जो परिवर्तन की जो स्ट्रैटेजी है वो इस पूरे महावाक्य में बाबा ने समझाया। इसकी शुरुआत होती है इफ देयर इज राइचियसनेस इन द हार्ट। राइचियसनेस है तो व्यक्तित्व में खूबसूरती आती और ये सबको लागू पड़ता है, पिता हो या माता हो या कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, युवती हो, ये सबको लागू पड़ता है कि पहले अपने आप में एक मानवीय मूल्यों का एक वातावरण अपने भीतर निर्माण करके हमारे व्यक्तित्व को हम निखारें और यदि हम व्यक्तित्व को निखारेंगे तो हमारी व्यक्तित्व की जो खूबसूरती है वो जब हम एक परिवार के हिस्से हैं तो परिवार में देयर विल बी हार्मनी और परिवार की हार्मनी के लिए माँ बाप का रोल बहुत बड़ा होता है। यदि किसी परिवार में माँ बाप अपने चरित्र को ध्यान करके
अपने चरित्र में मानवीय मूल्यों को लाकर अपने चरित्र को निखारते हैं, तो वो जो प्रेरणा स्वरूप बनते हैं अपने बच्चों के लिए, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चे माँ बाप को देखकर अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। बल्कि बच्चे तो माँ की कोख में ही सीखना शुरू कर देते हैं। और यदि माँ की सोच, माँ का व्यक्तित्व, यदि बच्चा जब जन्म लेता है उससे आगे ही मानवीय मूल्यों के द्वारा अगर वो सीख का एक वातावरण बनता है, तो वो बच्चा जब बाहर आता है तो अपने आप में अभिमन्यु का रूप लेकर आता है और एक महाशक्तिशाली बच्चा बनकर बाहर आता है। जीवन में सभी का जीवन भगवान बाबा ने निश्चित कर दिया। कितना दुख, कितना सुख, कितना पैसा, कितना परिवार, कितने बच्चे, कब दुखी होना, कब सुखी होना, ये निर्मित है। इसमें कोई कुछ बदली नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हमारे संचित कर्म का जो एक नतीजा है, जो हमारे जीवन में उभर कर आएगा। जैसे बाबा हमेशा कहते थे कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां, हमारा रोल निर्धारित है। कब रोना, कब हंसना, कब गिरना, कब बीमार होना, कब जागना, कब मरना, ये सब निश्चित है। मगर इसको हम ये नाटक का जो हमारा एक पात्र है, उसको जीते जीते हमें किस ढंग से इसको जीना है, किस ढंग से इसको स्वीकार करना है, और जो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो लाना है, वो एक माँ बाप ही कर सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि वो खुशनसीब है वो जीव जो एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है, जिस परिवार में माँ बाप प्रेरित है, प्रेरणा स्वरूप है। वो अनुशासन से अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाते हैं बचपन से। यदि ऐसा परिवार किसी को मिले तो वो बहुत ही भाग्यशाली। एक्चुअली मैं भी कभी कभार मैं अपनी माताजी से भी मैं बड़ी हंसी मजाक में कह देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि माँ, इस बार तो जन्म ले लिया, तू मेरी माँ थी, अब अगली बार मरूंगा तो कौन जाने कौन से परिवार में जाऊंगा, कैसी माँ मिलेगी, कैसे पिताजी मिलेंगे, वो मुझे बहुत डर लगता है, कौन सी स्कूल में जाऊंगा। जब ये सब मेरे लिए बहुत ही चिंता के विषय बन जाते हैं कभी कभार, जब यदि पुनर्जन्म की बात आती है। क्योंकि इस जन्म में हमने अभी जान लिया है कि मानवीय मूल्यों का, एक अच्छे चरित्र का, एक अच्छे परिवार का, एक अच्छे माँ बाप का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। ये अनुभूति हम भगवान बाबा के चरणों में कर चुके हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना हमेशा ये रहती है कि एक तो मोक्ष मिल जाए, यदि मोक्ष ना मिले तो एक ऐसा परिवार मिले जहां भक्ति, मानवीय मूल्य और चारित्र हो, ऐसा परिवार मिले। तो क्या है, जीवन का रुख बदल जाता है। फिर सुख या दुख कोई भी आए तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक मुद्दा है जो आज के समाज की पार्श्वभूमिका में हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। आज के युवाओं को बहुत कमी है इस बात की। आप देखें कितने बच्चे शराब में, अलग अलग नशों में, अपने माँ बाप के साथ बर्ताव में, अपनी जो खुद की जो एक कॉन्डक्ट होना चाहिए उस कॉन्डक्ट के बारे में अपने माँ बाप के प्रति ध्यान नहीं देते। ये सोचते भी नहीं कि हमारे कार्य से हमारे माँ बाप को कितना दुख होगा या कितनी परेशानी होगी। इसके बारे में ना तो उनको ज्ञान है, ना तो उसके बारे में उनकी सोच है, ना ही उस तरफ उनका कोई आचरण है। ऐसा ज्यादातर हम देखते हैं। ये मुसीबत हमारे साई परिवारों में तो बहुत कम होगी, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर बहुत कम है, क्योंकि एक जागरूकता है, एक जागृता है। इसलिए आज की शिक्षा प्रणाली में माँ बाप को भी प्रेरित करना एक बहुत अभिन्न अंग बन चुका है। भगवान बाबा हमेशा साइकिल का अनुभव देते थे कि एजुकेशन इज लाइक अ साइकिल, द फ्रंट व्हील इज द टीचर but the back wheel is the parents. On these two wheels the child sits on the cycle and the education journey begins. अब ये दो में से एक पहिया यदि माँ बाप का नहीं चलेगा तो साइकिल बढ़ेगी नहीं आगे। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे का टीचर का पहिया भी नहीं चलेगा तो अभी भी माँ बाप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मगर टीचर कुछ करे और माँ बाप कुछ ना साथ दें तो फिर ये पहिया बिल्कुल नहीं चलता। The back wheel of the cycle is very important. The front wheel steers it, but the back wheel pushes it. And therefore,
that back wheel of parenting is a very important, and therefore मैं बहुत खुश हूँ कि गोवा की हमारी बहनों ने इस सब्जेक्ट पर जो चर्चा करने का निर्णय लिया है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं जो आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा था कि आपको काफ़ी अच्छे लोगों ने संबोधित किया है, जो मैं जानता हूँ उसमें से एक तो हमारे बाल विकास के ही बच्चे हैं, श्रुति और अक्षय कामत। ये मैं बड़ा खुश हुआ उनके सेशन से, और दोनों अनुभवी है, दोनों बहुत ही मेहनत किया है। डॉक्टर डेनीज रॉड्रिग्स, उनको भी मेरा प्रणाम। सत्या अय्यर, उन्होंने तो 2 सेशंस लिए हैं, 1st और 5th, तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट लेकर उन्होंने आपसे बात करी है। और शमी रसायकर, उन्होंने भी टू असिस्ट एंड एजुकेट पेरेंट्स टू डेवलप अ कंजीनियल एनवायरनमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आप लोगों ने चर्चा करी। अब सबसे पहले तो हमारी 5 बहनों जो है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि आप पर निर्भर है आगे का समय। आप भी परिवार शुरू करेंगे, तब उस वक्त आपको इन बातों पे ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि सत्य साई सेवा संगठन में हम जो कुछ भी करें वो पहले हमारे जीवन में उसका क्या असर होता है और हमारे जीवन में हम उसको कैसे उतारेंगे, इस बात का आप सभी बहनों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आपने लिया है, ये जो प्रोजेक्ट आपने किया है, वो उसका मूल्यांकन जो है, उसका जो एक इवैल्यूएशन है, वो भगवान बाबा यदि करेंगे तो कैसे करेंगे पता है आपको? भगवान बाबा ये नहीं देखेंगे कि आप लोगों को कितने लोगों ने वाह करी, कितने लोगों ने तालियां मारकर आपकी सराहना की। भगवान बाबा इस बात पर मूल्यांकन करेंगे कि ये जो आपने जो 5 सेशन जो लिए हैं 19 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक, करीबन पूरा महीना जो आपने गुजारा है सोच में, इस सोच का आपके जीवन में कितना प्रतिसाद हुआ है, कितना आत्मसात हुआ है, ये भगवान बाबा देखेंगे। और मैं भी एज एन ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप 5 बहनों ने इस बात को कैसे समझा और आपके जीवन में आगे चलकर आप इसको कितना महत्व देंगे, ये एक महत्व की बात है। और दूसरी बात यह है कि आपकी जितनी सहेलियां हैं, जितने सहभागी बहनें हैं आपकी गोवा में, उन सबको ये प्रोजेक्ट होने के बाद आपको आपकी ये प्रोजेक्ट समाप्त नहीं होता। ये प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद में आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है, अपने खुद के जीवन में शुरू होता है, और आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप दूसरी बहनों को इस सोच विचारधारा में प्रेरित करें और सबको प्रेरित करें कि एक अच्छी माँ बनना, अच्छे पिता बनना। हमारे जितने भाई जो हैं, जो ऑल माय यंग बॉयज who are there, they have to also learn a lot from this project. हमारे भाइयों को भी बहुत सीखना है कि आप भी आगे चलकर अपने परिवार शुरू करेंगे तो आपको इस बात का सर्वोपरि ध्यान देना पड़ेगा। This is your prime duty. Marriage in India is not a contract. Marriage in India is a great sanctified union. मुझे याद है जब मेरा और कमला आंटी की शादी हुई थी, तब बाबा ने खास ध्यान लगाकर कहा था कि नाउ यू आर नॉट 2, यू आर 1। और मुझे याद है जो आरती की थाली थी, आरती की थाली में 2 कर्पूर अलग अलग जल रहे थे, तो बाबा ने कैरम बोर्ड के जैसे एक को मारा तो दोनों जाके एक में विलीन हो गए और एक हुए। क्योंकि ये बहुत ही एक परिवार की शुरुआत, शादी और माँ बाप बहुत जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी को महसूस करना, महसूस करवाना, समझना और समझाना, ये हम सबका उत्तरदायित्व है। मतलब बच्चे पैदा कर दिए और काम खत्म हो गया, वैसा तो नहीं होता। बच्चे पैदा करना मतलब बहुत ही एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि as somebody rightly said that children are not born to us, they are born through us, they are all the assets of the divine master. हर एक जीव को अपने परमात्मा से वापस मिलने का एक मौका एक मनुष्य जीवन के मार्फत, मनुष्य जीवन के द्वारा मिलता है। और यदि हम इस जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, ये लक्ष्य को सिर्फ माँ बाप ही समझा सकते हैं अपने बच्चों को। और यदि एक बच्चे के जीवन में यदि जब वो पैदा होता है तो उसका गोल सेटिंग ठीक से ना हो, उसको यदि ये ना समझाया जाए कि आप कैसे अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, तो क्या फायदा। हम सब भगवान बाबा के नाम से इस संस्था में जुड़े हैं।
बार बार भगवान श्री सत्य बाबा की जय बोलते हैं, पर वो जय जयकार कैसे बनेगी? वो जय जयकार तब बनेगी जब भगवान बाबा ने कहा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मैंने आपको इसलिए जीवन दिया है कि आप हर वक्त सोचें कि आप मेरे पास वापस कैसे आए, मेरी महिमा को समझें कि जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षय में सिर्फ मैं ही मैं हूं, इस बात की अनुभूति आप करें, तब मैं खुश होता हूं कि मैंने जो आपको मनुष्य जीवन दिया है उसका साकार हुआ है, उसका जो साक्षात्कार का जो ध्येय है वो मिल सकता। ये बड़ी बड़ी बातें मैं समझता हूँ, पर इसकी शुरुआत तो बचपन से, ये गोल तो बन जाना चाहिए। भले रास्ता कोई टेढ़ा ले, कोई सीधा ले, कोई जल्दी पहुंचे, कोई देर से पहुंचे, मगर जहन में, मन में ये लक्ष्य की जो दिया है वो दिया जलाने का काम माँ बाप करते हैं। इसलिए माँ बाप के प्रति हम सबको मिलकर आज के युवाओं को, आज के जो नए माँ बाप हैं, आज के युग के माँ बाप हैं, जो अलग अलग विषयों में ज्यादा ध्यान देते हैं, इस पर कम देते हैं, उनके प्रति प्रेरणा देना, उनके प्रति उनको आगे बढ़ाना मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको हमें समझना चाहिए। और ये उत्तरदायित्व को आप छोटी हमारी जो बहनें हैं उनके द्वारा सभी बहनों को समझाने की कोशिश करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप बाल विकास के माध्यम से या तो सेवा के माध्यम से इस बात को यदि आप आगे बढ़ाएंगे और परिवार में एक अच्छे परिवार के निर्माण में आप यदि एक मूवमेंट गोवा में चलाएंगे तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन पूरा गोवा राज्य में आ सकता है। इतनी क्षमता है आपके इस प्रोजेक्ट में, जो मैं आपसे कहना चाहता था। मुझे याद है कि मैं अक्सर मेरे जीवन की जब बात करता हूं तो मैं वकील बना तब की कहानी में सबको सुनाता हूं कि मैं वकील बनना नहीं चाहता था। मैं तो भगवान बाबा ने कह दिया इसलिए मैं वकील बन गया था। पढ़ने की भी इच्छा नहीं थी, पढ़ता भी नहीं था, और मैं तो बड़ा खुश होता था फेल हो जाता था तो लोग नाराज होते, मगर मैं खुश हो जाता था ये सोच करके। मैं भगवान को बोलता, देखो भगवान आपकी बात भी सच्ची नहीं निकली, आपने बोला फिर भी मैं फेल ही होता हूँ। फिर एक दिन जब भगवान ने आदेश दे दिया कि तुम पास होने वाले हो और अगले जून में तुम वकील बन के आओगे, तब मैं बहुत हंसा था। तो भगवान आप क्या बोलते हैं, आपको मालूम ही नहीं है जब मेरा अटेंडेंस नहीं है। तब उस ऐसे परिवार, ऐसी परिस्थिति में बाबा ने कह दिया था कि तुम पढ़ो, तो मैं परीक्षा देने गया। तो आपको नहीं मालूम होगा, क्रिमिनोलॉजी में मैंने एक ही बात लिखी थी, इस परिवार की कहानी मैंने मेरे आंसर पेपर में लिखी थी। मुझे कानून नहीं पता था, मगर मैंने परिवार का डिस्कोर्स भगवान बाबा का लिखा था। तब जाके उस पेपर में मुझे करीबन 60 से ऊपर मार्क मिले थे और मैं वकील अपने आप बन गया था। भगवान की इस परिवार की बात क्या जवाब देते थे। उस परिवार की बात ऐसी थी कि भगवान बाबा हमेशा कहते थे एक परिवार में एक स्त्री की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक स्त्री की भूमिका ऐसी है कि वो जो एक स्त्री जो है, जिसका अलग अलग स्वरूप है पूरे परिवार में, बहन है, बेटी है, माँ है, सास है, बहू है, ये सब जो एक उसके जो अलग अलग रूप है शक्ति के, वो सब एक पूरे परिवार को बांध के रखती है। तो परिवार में सुरक्षिता, परिवार में खुशियां, परिवार में सुकून तब जाके बनता है। तो ये मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलता और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बाल विकास में, और खास करके गोवा जैसे ऐसा राज्य है जहां संस्कार की भूमिका बहुत बड़ी। गोवा के संस्कार, एक पूर्वजन, इतने फॉरेनर्स जो आए राज किया गोवा के ऊपर, पर भी फिर भी गोवा का एक इंट्रिंसिक संस्कार है, एक जो इंट्रिंसिक भक्ति है, उस भक्ति को मान देना बहुत जरूरी है। ध्यान हमारा उधर ही केंद्रित होना चाहिए। और बाल विकास के माध्यम से ये जो मेहनत आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में करी है, उसको और मटेरियल बनाकर, और साधना कैंप बनाकर, और स्टडी सर्कल्स बनाकर आप कैसे पूरे गोवा के बच्चों तक इसको पहुंचाएं। ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ साईं बाबा के डिवोटीज के परिवार के लिए है, ये बातें तो पूरे गोवा के समाज के सभी। आजकल तो माँ बाप को सर का दर्द हो चुका है बच्चों को कैसे संभालना, उनके पास कोई जवाब नहीं। और कितने लोग कमर्शियली इस बात को काउंसलिंग करके लाखों करोड़ों रुपया बना रहे हैं और कोई फायदा भी नहीं होता। तो हमारा ये सद्भाग्य है कि हम काउंसलिंग, पेरेंटल काउंसलिंग जैसा एक कार्यक्रम गोवा के समाज के लिए हम लाएं। हमारा तो काम मुफ्त होता है, तो मगर फिर भी हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा देखकर हम गोवा के माँ बाप को प्रेरित कर सकते हैं
और गोवा के हर परिवार में एक जो मानवीय मूल्यों का जो आधार है, ये जो आपने जो तय किया है कि बच्चों के टैलेंट को पहचाने, एक अच्छा वातावरण घर में पैदा करें, उनको प्रैक्टिस करवाया जाए, माँ बाप को भी मदद की जाए, हेल्पिंग पेरेंट्स टू बिकम गुड पेरेंट, इससे बड़ी सेवा दुनिया में क्या हो सकती है। आप भगवान बाबा को बहुत खुश करेंगे यदि ऐसा एक कोई वातावरण आप खड़ा करेंगे, और जिससे कि हर माँ बाप को एक मौका मिले सोचने का कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैंने ये जो बच्चों की जिम्मेदारी ली है इसको मैं कैसे निभा सकता हूँ, क्या त्याग करना पड़ेगा मुझे, क्या मुझे अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये सभी बातों को समझकर हमें यदि माँ बाप को प्रेरणा दें तो देखें आप उस छोटे बच्चों की, बेटी हो या बेटा, उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, उसके जीवन का लक्ष्य बदल, मार्ग बदल सकता है, रुख बदल सकता है, जो पूरा जीवन व्यर्थ जाने के बजाय उस जीवन का कोई मतलब मिल सके, उस जीवन का कोई मर्म बच्चे को मिले और खुशी खुशी जीवन जीने का तरीका वो सीख सके। सुख में दुख में दोनों में शांत रहने की जो क्षमता है, अपने आत्मा की आवाज सुनने की जो एक प्रेरणा है, अगर ये जो गिफ्ट हम दे सके हमारे बच्चों को, बच्चे को हम जायदाद दे उसका कोई फायदा नहीं, करोड़ों रुपया रख के जाए, घर रख के जाए, प्रॉपर्टी रख के जाए, उसका कोई फायदा नहीं। हमें जो माँ बाप के प्रति जो बच्चों को जो हमारी गिफ्ट देना है, जो एक जायदाद छोड़नी, वो जायदाद है चरित्र की। जीवन जीने की जो राह है, जीवन जीने की जो चाबी है, वो चाबी अगर दे दें तो बच्चों को, बच्चे तो भगवान का स्वरूप है, उसके अंदर की जो दिव्यता है वो दिव्यता हम निखार के रख दें तो पौधा ऐसा खूबसूरत बढ़ेगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सभी माँ बाप सुकून से अपना जीवन छोड़ सकते हैं, इस सुकून से कि हमारे बच्चे सही मार्ग पर हैं। हाँ, पैसा मिले नहीं मिले, आए नहीं आए, खाना, दुख सुख बीमारी, ये सबको जीवन जीने की जो एक क्षमता है, वो क्षमता यदि हम दे दें तो देखें आप कितना अच्छा काम हो सकता है इसके बारे में। तो बहनों, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। आई एम वेरी हैप्पी टॉकिंग टू ऑल माई यंग फ्रेंड्स। यूथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही खूबसूरत उम्र, इस उम्र में यदि आप इतनी बातें समझ जाएं, भगवान बाबा का मर्म समझ जाएं, तो जिंदगी में आगे कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेगी, दुख भी आएगा तो भी वांदा नहीं, सुकून से आप जी पाएंगे। और जब हमारी बहनें अपना परिवार शुरू करेंगे तो परिवार में भी सुख और दुख तो साथ में ही आते हैं। ऐसी कोई बहन नहीं जिसके परिवार में उसको सिर्फ सुख ही सुख मिला हो, सुख और दुख दोनों साथ में आते हैं। मगर इस पूरे सुख दुख वातावरण में जब हमारी बहनें मोहब्बत से, प्यार से पूरे परिवार को संभालेगी, एक नए परिवार का निर्माण करेंगी, तो भगवान बाबा आप पर बहुत खुश होंगे। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपने परिवार को एक नियोजित करके, परिवार में एक मानवीय मूल्यों का वातावरण लाकर अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाएंगी तो आपका मोक्ष निश्चित है, ये मेरा विश्वास। भगवान बाबा ने भी इस बात का आश्वासन दिया है। इसलिए आपके जीवन में खास करके जो परिवार में जब एक कोई भाई या बहन अपने जीवन में परिवार बनाता है और यदि वो अपने आगे की पीढ़ी को भगवान के मार्ग पे ले जाती है, तो इससे बड़ा काम तो जिंदगी में आप कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप यदि अपने परिवार को अच्छे मार्ग पे ले जाएं तो आप बाबा को माने या ना माने, आपका मोक्ष निश्चित है। क्योंकि वो जो शक्ति है जिसको हम बाबा कहते हैं, कोई और कुछ कहता है, वो शक्ति आपको पूरा आशीर्वाद देगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। और इसके बारे में बहुत मैं आगे भी सोचना और जानना चाहूंगा आपसे कि प्रोजेक्ट आप जब सबमिट भी कर दें, उसके बाद गोवा में इसका कैसा पूरे संस्था में इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, बाल विकास के माँ बाप को इसको कैसे फायदा दिया जाए, सभी स्कूलों के माँ बाप को ये कैसे लिए जाए, ये सब बातों पर हमारे सभी भाई और बहन और सोचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट यू टेकन and in a short time what you presented is very impressive, and God bless all of you. Thank you very much. God bless. Sai Ram uncle. Uncle, we will take question answer session. Sure. Let's take question answer. No problem. Yes. So requesting all the devotees, if anyone is having any questions, please either you can unmute yourself or you can type in the chat box, and uncle will take the question answer session. Sai Ram. You'll have to read in the chat. Uncle, I will read.
One question, Sairam uncle. Sometimes if a child is a Bal Vikas student and child does all the prayers, but parents are not interested in all these things, then what to do? How to convince parents? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, यदि बच्चा ही प्रार्थना से प्रेरित है, यदि एक बच्चा ही प्रार्थना से पूर्णता प्रेरित है और उसकी श्रद्धा है, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा अपने माँ बाप को परिवर्तित कर सकता है। और ये जो सबूत इसका है हमारा बाल विकास का कार्यक्रम है। हमने देखा है कि हमारे बाल विकास के बच्चे जो बाल विकास में आते हैं और उनके पेरेंट्स डिवोटीज नहीं है या उनकी रुचि इसमें नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो टू फोल्ड है। एक तो बच्चे को आप बहुत प्रेरित करें कि तू प्रार्थना कर, क्योंकि हमारा ये विश्वास है यदि एक बच्चा भगवान को प्रार्थना करता है तो भगवान उस बच्चे की प्रार्थना को पहले सुनता है और माँ बाप का परिवर्तन होना एक संभव हो सकता है, क्योंकि भगवान खुद उस बच्चे की प्रार्थना का जवाब देंगे। मैं मेरे खुद के परिवार की बात करता हूँ। मेरा परिवार भगवान के पास आया था बाल विकास के जरिए आया। मेरा सबसे छोटा भाई जब बाल विकास में जाता था तो कमला आंटी उसकी टीचर थी, और हम जो बच्चे, मैं, मेरा बीच वाला भाई जो थे मयूर, जो दोनों अल्टीमेटली सब बाबा के पास पढ़े, मगर हम लोग कोई बाबा को मानते नहीं थे। हम हमारी अलग दुनिया में थे, हमारे सब जो भी अच्छाइयाँ बुराइयां थी वो अलग दुनिया में। और वो जो छोटा बच्चा घर में आया, उसने जो प्रार्थना शुरू करी, उसने जो श्लोक बोलना शुरू किया, वहां से जो दिया जला, उस दिए को आज तक हम बुझा नहीं पाए, और भगवान की कृपा है। इसलिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो बच्चे को आप, क्योंकि जब बाल विकास का बच्चा आपके पास आया है तो आप जो गुरु हैं, ये भी आप भी उसकी माँ समान है। इसलिए यदि एक जैसे कृष्ण भगवान की दो माताएं थी, तो इस बच्चे के लिए भी भगवान ने दो माताएं, क्योंकि उसकी माँ उसको नहीं संभाल सकती, इसलिए आपको माँ बनाकर गुरु के माध्यम से तो उस बच्चे को आप प्रेरित करें, प्रार्थना करवाएं। और प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है, इतनी ताकत है प्रार्थना में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए प्रार्थना जो अगर बच्चा करता है तो जरूर उसको प्रेरणा दें, उसको कहें कि माँ बाप के लिए आशीर्वाद मांगे। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि माँ बाप ही बच्चे के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं, बच्चा भी माँ बाप के लिए आशीर्वाद मांग सकता है। और यदि प्रार्थना करना सीख गया तो इससे अति उत्तम कुछ नहीं हो सकता। उस माँ बाप का भी जीवन बदली हो सकता है यदि वो बच्चा माँ बाप के लिए प्रार्थना करे। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, संस्था के रूप में हमारा फर्ज बनता है उनसे जाके मिलें, उनसे जाके बैठें, बातचीत करें, ये सब करना बहुत जरूरी। ये सब का एक एडिशनल फायदा होगा। मगर यदि बच्चा प्रार्थना करता है तो उसको जरूर करवाइए। और फिर अपने तरफ से, संस्था की तरफ से, वो जो गुरु है या तो हमारे जो भाई बहन संस्था के, वो जाके उस माँ बाप से मिलें, उनसे बात करें, चर्चा करें, पूरी कोशिश करें। अनकंडीशनल लव, ये हमारी ताकत है, और प्यार के सामने पूरी दुनिया झुकती है, इसका भी विश्वास करें और बिल्कुल चिंता ना करें। Sairam uncle. Uncle, next question. We see normally that kids imitate us parents, so it becomes essential that we are ideal human beings. But it is so difficult to become ideal humans as we have flaws. So how do we correct kids when we have flaws ourselves? Correct. So nobody is perfect in this world. Okay, let us accept the situation. We are not expecting आज के माँ बाप को लक्ष्मी या विष्णु का स्वरूप बनकर पूरे परिवार में घूमते रहें, ऐसे उनसे भी अपेक्षा नहीं। मगर रोजाना जिंदगी में इस बात का एहसास होना कि लेट अस बी डू एंड टेल, है ना। जैसे कि एक माँ बाप है, एक पिता है, पिता सिगरेट पीता है और अपने बच्चे से अपेक्षा करता है कि सिगरेट ना पी, ये हो नहीं सकता। पिता को अपने जीवन में वो परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिए हमारे पेरेंटिंग प्रोग्राम में इस मुद्दे को आगे करना बहुत जरूरी। जैसे चेपिनाटू चेस्तारा बाबा ने जब कहानी लिखी थी, उसमें भी यही लिखा था कि जो बोलो वही करके दिखाओ, जो सोचते हैं वही बोलो और जो बोलो वही करो। इस बात को माँ बाप को भी प्रेरणा देनी पड़ेगी, और माँ बाप की साधना में हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसका ध्यान साधना की तरफ कैसे प्रेरित करते हैं, ये जानना जरूरी। और यदि हमारे बच्चे जो बाल विकास के बच्चे हैं, यदि उनको हम पढ़ाएं क्या बोलना जरूरी है। जैसे इस पूरी कहानी में भगवान बाबा ने जब चेपिनाटू चेस्तारा लिखा तो उसके माँ बाप जो थे, जो माँ थी, जो पिता थे, जो गुरु थे, जो उल्टा सुल्टा बोलते थे, तो बच्चे ने अपने जीवन में यूनिटी दिखाकर, अपने बच्चे में यूनिटी दिखाकर माँ बाप को बदली किया था, है ना।
इसलिए two-pronged attack. One is, let us motivate the parents on the path by parenting programs, by counseling programs, and at the same time ensure that the children themselves are motivated to do. Then either looking at the parents, the children will learn, but the other also is possible. Looking at the children, the parents will change. Sairam uncle. Yeah. Anyone is having any question? Sairam uncle. हाँ जी. So like there is always this difference, like what Swami expects like from parents, like what is his expectations. Swami's expectation of parents is very simple. Character, human values, unity of thought, word and deed, and discipline. See, parents must understand that discipline is the way for sadhana. Discipline is the way for children. Parents, out of love, they create a lot of problem for themselves. Right from childhood, the mother and father must understand that they are custodians of these children. They don't own these children. Maximum amount of parents, in fact, majorly the parents believe now that they are my child, my son, my daughter. And because of their attachment, see, there's a difference between attachment and love. Because of attachment, they compromise on discipline so much that after some time it is very difficult to change it. Because every child is like a plant. It is only when the sapling is there that you can monitor the sapling and see that it grows well. Once the sapling becomes a tree, you can't do anything about it. And therefore, the role of parents and small children is very important and time-bound. If it is not time-bound, if it is not done the right thing at the right time, then it is very difficult for the parents and for the child. For example, if there is a child who has learned to shout and scream and he is not corrected during his childhood, then imagine what the child will do when he becomes a young man. He'll scream and shout. He'll continue with that system. And when he screams and shouts, what people can do to him, you can imagine. He can lose relationships. He can land into fights. He can do things which can create trouble for him. He can do things out of anger which will land him into trouble. All these things which could be corrected in the childhood if it is not. Therefore, discipline, motivating parents to tell them that love always does not mean attachment. Love means discipline. The sense of distance, to see the right and wrong is taught to the child right at the beginning. In fact, in the presentation, the whole question of right and wrong came. Therefore, being strict as far as discipline is concerned is important. Look at Sai Ma also. Swami also was very disciplined. He used to tell us exactly what was to be done and not done, and do it very lovingly. Some parents shout at children, do this. If you don't do this, I'll do like this. Threatening doesn't work with children. Peace, prayer, good example, सिर्फ जो खुद की जो प्रेरणा है अपने आचरण से, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो माँ बाप को आती है. ऐसा नहीं माँ बाप नहीं जानते, उनको प्रेरणा देना जरूरी है, उसका ध्यान केंद्रित करना, एक अनुभूति करवा देना बहुत जरूरी है कि भाई बी स्ट्रिक्ट. डोंट, between the two parents they must have a strategy, who will love and who will be strict, and in which cases you have to be strict and which cases not to be strict. These are all things which the parents have to be made conscious of. Normally parents become, I mean, एक दैवी शक्ति से वो ये सब जानते हैं, मगर कभी कभार आज की जिंदगी की जो एक भूमिका है उसमें लोग भूल जाते हैं, या तो वक्त नहीं मिलता, या तो अपनी खुद की इच्छाओं में, खुद के डिजायर्स में इतने बह जाते हैं. ये सब बातों पर उसका ध्यान केंद्रित करना बड़ा आवश्यक हो जाता है और श्रद्धा से करना चाहिए. और एक बात भी मैं फिर कहूंगा, ऐसा नहीं कि हमारे प्रोग्राम सब माँ बाप को बदली कर देंगे, ऐसा भी नहीं. हम तो एक वातावरण खड़ा करते हैं कि जहां एक मौका है कि हम चीजों को सुधार सकते हैं. कितना सुधरे कितना ना सुधरे ये भी परिवार, ये अपने हाथ में हमेशा. वी आर नॉट गॉड दैट वी विल चेंज एवरीबडी, बट वी आर डेफिनेटली सर्वेंट्स ऑफ गॉड हु विल क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर सच सिचुएशन. Sairam sir, Swami is a real father mother. Can you share a real life incident on this, sir? Okay. I mean, you can't quote one incident. The whole life is like that. every breath of life, it has been like that. Every part of life has been like that. For me, my entire career graph
is Swami and nothing else. What I would have been had I not met Swami, and where I am at his divine lotus feet, trying to be as he wants me to be, is itself a story of great transformation. I remember I met Swami only at the age of 25, 26. And by that time in 25, 26, despite the love of my parents, I had developed quite a few personality traits which were not congenial to life. And it was he who overruled my parents in many ways and took charge of my life and brought me to where I am today. And look at the parenting skill that Swami showed. I was in conflict with my father all the time about my profession. And कुछ कार्मिक होगा कि मैं और मेरे पिताजी हमेशा एक विचार के रहे ही नहीं, मगर फिर भी वो मुझे बेतहाशा प्यार करते थे. और आज जब मैं पीछे देखता हूँ जिंदगी में, तो मुझे बहुत सीख देने की कोशिश करते थे. वो मुझे बहुत समझाते थे, हैंड राइटिंग के लिए, स्पेलिंग के लिए, कोटेशंस के लिए, भाषा में करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत मुझे समझाते थे. आज भी जब सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यदि उस वक्त मैं उनकी बातें जल्दी सुन लेता तो मैं कितना और बेहतर इंसान बन सकता था. मगर ये जब नहीं था, किस्मत में, प्रारंभ में ये नहीं था, तब जाके भगवान बाबा जिंदगी में आए और मुझसे वही चीजें जो करवाई जो मेरे पिताजी चाहते थे. तो प्रार्थना का ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि माँ बाप की प्रार्थना से यदि उनके हाथ से यदि बच्चे का उद्धार ना हो तो भगवान आते हैं. हमेशा भगवान आकर उस माँ बाप का रोल ले लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर इंसान में भगवान है. हर एक माँ बाप में भगवान का स्वरूप है. हम उनमें भगवान का स्वरूप डालते नहीं, वो तो है ही, भगवत रूप है ही. मगर उस भगवत रूप को टटोलना, उसको प्रार्थना करना, उसको निखार के लाना, ये भी प्रार्थना के माध्यम से और कंप्लीट सरेंडर के माध्यम से हो सकता है. तो आज मैं हूँ. मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं वकील बनूं और मैं चाहता था कि मैं नाटक करूं. तो भगवान बाबा ने ऐसा रास्ता निकाला एक अच्छे माँ बाप के तरह कि पिताजी को खुश करने के लिए मुझे वकील बना दिया और मुझे खुश करने के लिए भगवान बाबा के पास 25, 30, 35 सालों से नाटक ही करता रहा मैं बच्चों को लेकर. तो दोनों की इच्छा पूरी हो गई. और ये काम सिर्फ साई माँ ही कर सकती है और किसी के बस की बात नहीं है. और इसमें प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रभाव है भाई और बहनों. और भगवान की समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण की भावना और भगवान का हर क्षण अनुभूति करना, याद करना, प्रार्थना करना, हर चीज में उनका हाथ देखना, हर चीज में वो कैसे हमारे जरिए काम करवा लेते हैं, ये सब जब यही सब बातों में हमारा ध्यान हम प्रेरित कर देते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है. और ये जो साई माँ है वो ऐसा नहीं कि भगवान बाबा हर क्षण भगवान ही करता है. अरे आपकी और मेरी सांस भी तो भगवान लेता है. हमारी तुम्हारी क्षमता कहाँ है कि हम सांस अपने आप में ले सकें. और भगवान जानते थे कि सांस एक ऐसी चीज है, यदि मैं इंसान के भरोसे छोड़ दूंगा तो वो सांस लेना भी भूल जाएगा. इसलिए सांस लेने का काम भगवान ने अपने पास रखा. और भगवान को याद करने का जो प्रमाण है वो एक गतिशील सांस, सोहम. जब सोहम के मार्ग से यदि हमारे सांस की गति हम 24 घंटे एक रिदम में रखते हैं तो साई माँ ही सब कुछ करती है. वही हमारा सब कुछ, परवरिश, खाना पीना, खुशियां, दुख सब वही संभालती है. उससे बड़ी कोई माँ नहीं. और हमारे जो माँ बाप हैं वो भी तो उन्हीं का स्वरूप है. उन माँ बाप में ही वही भगवान का अंश है जो सत्य साई में है. और कुछ अलग, कोई अलग है ही नहीं. देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट सत्य साई. Sairam uncle. One more question. For disciplining, if a child doesn't listen, hitting the child shall be avoided or not? No, you should never give up on a child. You should never ever give up on any children. And I tell you, ये गलत फहमी है कि आप डिसिप्लिन करो फिर भी बच्चे नहीं समझते हैं. ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है जो भगवान बाबा ने हमारे साथ किया. हम कितने बिगड़े हुए थे सब, पर कितनी धीरज से, प्यार से, मोहब्बत से भगवान बाबा हमसे बर्ताव करते ही रहे.
मेरे जैसे इंसान के पीछे भगवान बाबा ने 20-25 साल गुजारे प्रेम से। पहले मुझे सब कुछ वही करने दिया जो मुझे करना था, फिर एक दिन जब मौका लगा तब पकड़ के ऐसा बिठा दिया कि बात बन गई। इसलिए बच्चों को छोड़ देना ये गलत है। जब बच्चा बदमाशी करता है या कोई बात से नहीं मानता है तो उसको समय देना जरूरी है। We have to pump in more love to that boy. We have to pump in more affection to that child. Not attachment, affection, love, to make him comfortable. To make him comfortable with your presence. And then very slowly, बहुत धीरज से इसके परिवर्तन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। धीरज बहुत अपेक्षा है। और हर एक माँ बाप को प्रार्थना और धीरज और कोशिश, प्रार्थना, धीरज, कोशिश, अनकंडीशनल लव, ये जो 4 चीजों का जो मिश्रण है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब जो काउंसलर्स है वो भी ये कहते हैं, बी पेशेंट, you don't lose your cool in front of your child. You remain calm. You continue giving unconditional love. जो परम पिता, जो माता, परम पिता, माता, भगवान है, उनमें कितना धीरज है हमारे लिए, कितना अनकंडीशनल प्यार है हमारे लिए, वो हमें छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक, और उस छोड़ने में एक प्यार के जरिए परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। हमेशा डंडा नहीं चलता ना। और बच्चा भी देखता है कि माँ बाप कितना गुस्सा होते हैं, मैं ये करूंगा तो मैं इरिटेट कर सकता हूं माँ को, तो वो जरूर करेगा। उस वक्त माँ इरिटेट होती है तो बात खत्म। माँ बाप को भी अपने रोल का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। एंड नेवर गिव अप। If the combination of prayer and correction, prayer and discipline is there, you will always succeed. It will take time, but you will succeed. टाइम तो छोड़ो, तुमको लगे चलो इस बच्चा ने नहीं सुना, मगर आप विश्वास करें कि जितनी अच्छी बातें उस बच्चे को आप सुनाते हो, वो सुनता है, अपने मन में याद करता है, बाहर दिखाता नहीं है, पर अपने जीवन में वो उसका अंतराश होता है। अपने जीवन में वो सुनता है और याद करता है कि मेरी माँ ने ऐसा कहा था। भले अभी ना समझे, थोड़े वक्त के बाद समझेगा, मगर हमें हमारा प्रयत्न करना जरूरी। जैसे मैंने कहा अभी कि मेरी कितनी बातें मुझे याद आती मेरे पिताजी ने जो कहा था मुझसे, मगर उसकी महिमा मुझे, इस 60 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 40 साल में समझ गया था कि ये सब बातें सही मुझे करना है। तो वो जो नथिंग गोज वेस्ट, ह्यूमन वैल्यू इज लाइक अ वाल्व। जैसे आप ह्यूमन वैल्यू की बात करेंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, तो ह्यूमन वैल्यू उस बच्चे के जहन में घुस जाता है, क्योंकि वही भाषा वो उसकी आत्मा समझती है, वही भाषा उसका अंतरात्मा समझता है। इसलिए वो नोट तो करता ही है, मगर आचरण में उसका मैनिफेस्टेशन देर से होता है। इसलिए द पेरेंट शुड नेवर गिव अप, बस ऑलवेज गिव लव एंड ऑलवेज कंटिन्यू योर प्रोसेस। Sairam uncle. 2 more questions we have. In many cases, we have seen parents are ardent devotees, but their children are kind of bored. How to correct them or make them understand? I think the parents must understand devotion to Bhagwan correctly. Some parents go so much overboard with bhajans and everything. You see, balance in life is important, no, my girl. Balance is very important. Now, today's parent, if they say नहीं तू तो घर में बैठ के मेरे बनाए हुआ मोतीचूर का लड्डू खा और कुछ नहीं खाना, और वो बाहर जाके प्लम केक दूसरा बच्चा खाता है, उसको प्लम केक खाना है, मगर तुम माँ बोलेगी तुम मोतीचूर का लड्डा खा क्योंकि स्वामी ने कहा है मोतीचूर का लड्डू खाने का है, तो ये कहाँ की भक्ति हुई? This is not devotion. You see, the essence of Swami's message is to be brought out with great balance. Balance is the way of life. Some side devotees are so extremists that even God can't help. God just leaves them. बाबा तुम करो तुम्हारी भक्ति जो करना है, मैं बीच में नहीं। क्योंकि out of the 5 D's that Swami spoke about, duty, discipline, devotion, determination, ये 4 तो लोग समझ जाते हैं, पर जो 5वां है discrimination, इसको लोग समझते ही नहीं। विवेक बुद्धि बहुत आवश्यक है ना जिंदगी में। आज यदि आपका बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो आप उसको क्रिकेट खेलने दीजिए ना, सिर्फ भजन करवाओगे तो कैसे चलेगा? आपके बच्चे को यदि दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो पूरी तैयारी के साथ, समझ के साथ उसको शिक्षा देकर जाने दीजिए, तब जाके तो वो सीखेगा जिंदगी में क्या गलती करेगा क्या नहीं करेगा।
आप ऐसे ही बोलते रहोगे नहीं मेरे साथ, हर शनिवार की शाम को उसको आप जबरदस्ती भजन में ही लेके जाओगे और आप उसके साथ टाइम नहीं बिताओगे. फैमिली टाइम इज इंपॉर्टेंट. नो, you should be equally able to sing something which he likes as much as you want him to sing a bhajan. It's always a give and take, no? बच्चों को भक्ति पढ़ाने के लिए धमकी नहीं दे सकते आप, उनके अंदर की प्रेरणा को जागरूक करने की कोशिश कर सकते हैं. यदि बच्चे को अंतर से भजन अच्छा लगता है तो जरूर बैठेगा. अभी उसका सारेगामा पा चल रहा है और एक कोई अच्छा गा रहा है, आप वो सारेगामा का टीवी बंद करके बोलेंगे अभी तू भजन में बैठ, एक बार करेगा, दो बार करेगा, फिर वो भजन में भी आंख बंद कर ही बैठेगा ना. वो रास्ता नहीं. उसको समझाना पड़ेगा, क्या मैं सारेगामा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अभी तू भजन कर, अपन रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे या तो बाद में देख. You see, this is a question of understanding with love and affection. You can't do dadagiri. I have seen so many side devotees who don't pay attention in their parents, to their own families, but they come and do seva in the organization. I hate such people. I do not respect such people. If you can't give love to your family, you can't give love to your own self. You cannot understand the creativity and the divinity within yourself, and just come to this sanstha and just do seva and just do bhajans in public just because people praise you. You know, so many times happen the people praise a person in the Sai center, but at home the parents give him, I mean, the family gives him gali, you're useless. This is again not thought, word and deed one, no? Therefore, if there is righteousness in the heart, there is beauty in character, there is harmony in the home. It's very important. You can't neglect a home and then do seva outside. It is not bhakti, ye dong hai aur kuch nahi. Escapism hai. Sairam. People do this as way of escapism, which is to be identified and corrected. Sairam sir, my question is, parents today tend to lavish too much affection on their children, but such affection alone is not enough. There should be control also over the children. How do we maintain that we don't overdo affection and they don't go out of control? You see, right from the beginning, there is a time for everything. No, Baba used to say, there is a time to play, there is a time to study, there is a time to sleep, there is a time to read. This timetable in life is very important, no? The parents must set right. When it's time to play, the parents must let the children play. And when the time is up, bring them back. ये एक तो जैसे साधना के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, और ये अनुशासन माँ बाप को अपने एक, see, there has to be, the parents must understand discipline not only in their own life but set a timetable for children to do everything. The child must enjoy everything in life. He must learn from everything. If you push the child only study, then he'll revolt. Therefore, division of time, balancing, there has to be joy time, there has to be play time, there has to be happy time. When there is to be dinner or lunch, you should enjoy the dinner and lunch, see what they want, see what they don't want, and then be strict. One eye. Swami used to always say that hiss like a snake, but don't bite like a snake. That discipline in the eyes, एक आंख में प्यार और एक में गुस्सा, ये जो बात बाबा ने समझाई, वो माँ बाप को अपना बैलेंस ढूंढना है ना, इसमें अतिरेक नहीं करना किसी बात का. ये बैलेंस माँ बाप को अपने आप ढूंढना पड़ेगा. और हमेशा मैं कहता हूँ, ये जो कार्य हम सिखाते हैं या तो बात करते हैं, उसके साथ साथ में पर्सनल साधना और प्रार्थना जुड़ी होनी चाहिए, तो एक अच्छा खूबसूरत मिश्रण बन जाता है. Sairam uncle. Anyone is having any question? Hey, just about to be 5 o'clock now. Yes, uncle, only last one message for all Satya Sai Seva Organization Goa devotees from you. Like a key point or something which we will remember, all youths as well as devotees. One message. Coming, the Halloween is that day. I'm coming. I'll talk to all the aunties and then we'll go for Halloween party. Halloween. Okay. I have a small little friend of mine who's 3 years old. Want to say hello? Come. Say hello to everybody in Goa. Come. I am there, beta. See, I'm talking. This is Nimish uncle talking. Bye. No, I think the only one message that I have for Goa is that Goa is a very beautiful state and lovely people. But understand that the Satya Sai Seva organization
is fundamentally meant for changing ourselves and not everybody else. Whatever we do should be that we have that impact of transformation on ourselves. Every day must be a new day, and every day must be a new you, new me. What I am today, I must be better than what I was yesterday. And what I am tomorrow, I should be better than what I am today. This is very, very important. The platform of the Sri Satya Sai Seva organization is to be understood as one not meant to change others. It is meant to change ourselves. We may do, आप बहुत सी प्रवृत्तियां कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, मगर ये सब के परिणाम स्वरूप फल स्वरूप यदि अपने आप को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो ये काम भगवान बाबा का नहीं है. इस बात को आप समझ लें. Whatever we do in the Satya Sai organization must bring unity, must bring love. Sacrifice should be the way of life. Compassion should develop. Forgiveness should develop. Sweetness of word must develop. When everybody in the Satya Sai organization is full of sweetness in terms of truthful sweetness in speech, full of sacrifice, full of forgiveness, कोई ऊंची आवाज से ना बोले, कोई किसी के बारे में बुरा ना कहें, सब एक दूसरे को भगवान बाबा के पथ पर आगे चलने में मदद करें और खुद में रोज परिवर्तन लाएं हमारे तो ये संस्था का मकसद पूरा होता है. वरना सिर्फ काम करने से पूरा नहीं होता. आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी बड़ा काम कर ले, गवर्नमेंट ऑफ गोवा आपको प्राइज दे दें, अवार्ड दे दें, इससे कोई मतलब नहीं रखता. क्योंकि भगवान बाबा के दरबार में उनकी चिट्ठी में आपका नाम नहीं होगा. लोगों की चिट्ठी में हमारा नाम आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. भगवान बाबा की चिट्ठी में हमारा नाम होना चाहिए. ये बहुत महत्वपूर्ण है. और इसका फायदा ये भी है कि यदि हमारा नाम भगवान बाबा की चिट्ठी में आ जाता है, भगवान इस बात को कबूल करते हैं कि हम उसके डिवोटी हैं, तो हमारे जरिए पूरा समाज बदली हो सकता है. ये ताकत आप में और मुझ में है. यदि हम भगवान बाबा के पथ पर चलकर अपने आप को परिवर्तित करेंगे तो हमारे जीवन से लोगों की प्रेरणा मिलकर लोगों का भला हो सकता है. मुझे देखकर 10 लोग सुधरे बिना कोई आडंबर के बिना, तो वो बात भगवान बाबा को ज्यादा पसंद है. ये जरूरी है. और इसके लिए मैं कहूंगा कि जो संस्था को ध्यान केंद्रित करना है कि हमारे हर एक कार्य में आध्यात्म होना बहुत जरूरी है. No service should be without spirituality. Every work that we do in the Sai organization should be backed with spirituality and the goal of self transformation. अगर ये होता है ना तो देखो कितना सुंदर वातावरण बन सकता है. इसलिए पर्सनल साधना बहुत जरूरी है. हमारे जीवन में सुबह से शाम का जो समय है, उस शाम जो पूरे दिन का जो डिवीजन है वो बड़ा ही बैलेंस्ड होना चाहिए. और खास करके युवा लोगों को good physical health, good mental health, great spiritual exercises, great service opportunities during the day, and at the same time getting skill, getting knowledge and putting that knowledge and skill into action should be very well judiciously divided during the course of the day. If that is done, then the Satya Sai Seva organization will be an ideal organization where people will want to join. लोगों को खुशी चाहिए, आनंद चाहिए. और सत्य साई सेवा संगठन में यदि लोग खुश दिखाई देंगे, आनंदित दिखाई देंगे, तो लोग आएंगे ना प्रेरित होके. Only happy people can make people happy. Sad people cannot make people happy. Therefore, आपकी जिंदगी में आपके चेहरे पर वो नूर दिखना चाहिए, खुशी का नूर, सुकून का नूर दिखना चाहिए, जिससे कि लोग पूछे, अरे भगवान बाबा के साथ रहकर इतना आनंद मिल सकता है, तो मुझे भी भगवान बाबा के पास जाना. ये कुछ बातें हैं जो मैं हमेशा अपने आप को भी कहता हूं और जो भी मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं उनको मैं कहते रहता हूं. ऐसे ओम श्री साई राम. हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित सभी साई भक्तों को मेरा प्रेम भरा साई राम. यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस होलसम पेरेंटिंग
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग परफेक्ट फैमिली के समापन सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव रखने को अवसर मिला है। मैं साई प्रीति सक्सेना, श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बैच 2021 की सब महिला प्रतिभागियों की ओर से भगवान बाबा को हमें यह सुअवसर देने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं हमारे प्रिय निमिष अंकल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय व्यतीत किया। हमें उनके पेरेंटिंग के बारे में सुनने का मौका मिला, जिससे हमें बहुत मदद और प्रोत्साहन भी मिला। आपके विचार बहुत ज्ञानवर्धक है और यह हमारे लिए एक नई राह प्रशस्त करेंगे। आपके सुझाव और व्यवहारिक बिंदुओं के लिए आभार प्रकट करती हूँ। सब भक्तों का इस सत्र में भाग लेने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी सहभागिता और सहयोग के बिना इस सत्र का संचालन नामुमकिन था। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री महेश पावस्कर काका और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट साईश गांधी भाई को हमारी प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए साईराम। सब समिति कन्वीनर्स को उनके सहयोग के लिए साईराम। हर एक व्यक्ति का इस सत्र में भाग लेने हेतु अति धन्यवाद। जय साईराम।